हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर वेलकम करता हूं। और जैसा कि मैं आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं, चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीज़ें चल रही हैं। और आज का जो टॉपिक है रियल नंबर का 1.2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी आपको, बस पेशेंस के साथ बने रहें। तो 1.2 एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब ये हो गया इसका कि ये जो नंबर नीचे दिए हुए हैं इनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। वो कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन ये है भाई 140। बात क्लियर होगी। अभाज्य गुणनखंड मींस ये हो गया कि हमें ऐसी अभाज्य संख्याओं से इसमें डिवाइड करना है तो हमें वो संख्याएं मिल जाएंगी। भाई बात क्लियर होगी कि नहीं? तो अभाज्य संख्या से ही हमें डिवाइड करना है। इस चीज को आपको पहली बात तो लॉक कर लें। कैसे करेंगे भाई? 2 से किया, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, मींस कितना हो गया 70। फिर 2 से किया, कितना हो गया 35। फिर 5 से किया, फिर कितना हो गया 7। और फिर 7 से किया और फिर कितना हो गया 1। जब तक यहां पर 1 नहीं आ जाता है तब तक आप इस चीज को करते रहेंगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? हाँ या ना? आप इस चीज को बखूबी समझते भी होंगे। तो इसके फैक्टर क्या हो गए भाई? प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 × 7। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? नेक्स्ट क्या कह रहा है वो चीज भी समझेंगे भाई। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 156 दे रखा है। 156 मींस क्या हो गया 156। अब इसके प्राइम फैक्टर बोले तो फिर 2 से ही करना है। यहां पर गया 7 और 8, फिर यहां पर 2 से ये 3 और ये 9, फिर यहां पर 3 से यहां पर 13 और फिर यहां पर 13 से यहां पर 1। ये बात आपकी क्लियर हो गई कि नहीं? हाँ या ना? तो इसके जो प्राइम फैक्टर है वो कितने आ गए भाई मेरे? 2 × 2 × 3 × 13। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? अगला क्या कह रहा है भाई? अगला ये कह रहा है 28, 25 के भी हमें प्राइम फैक्टर करने। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। सुनते जाओ भैया, सुनते जाओ कहानी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 38, 25 कितना है? 38, 25। अगर आप पे डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आते हैं तो मैं उस पे भी एक वीडियो बना चुका हूं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपको पता है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है। 2 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 10 नहीं, 0 2 4 6 8 नहीं है। देन अब ये 3 से डिवाइड करने का रूल मैंने आपको बता दिया है। 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18। ये 3 से हो जाएगा भाई। 3 में 1, यहां 2, यहां हो गए 7 एंड यहां पर 5। फिर 3 से भी हो जाएगा। ये 4 बार, 2 बार और 5 बार। ये अब 3 से नहीं होगा भाई क्योंकि ये 10 11 हो रहे हैं इसका सम। 5 से करेंगे 8 बार और यहां पर फिर 5 बार। फिर 5 से करेंगे 17 बार और फिर 17 से करेंगे 1 बार। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? हाँ या ना? बहुत आसान है, कुछ नहीं है। और इसके प्राइम जो फैक्टर हो गए वो कितने हो गए? 3 × 5 × 17। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन रह गए, उनको आप खुद से करोगे। कमेंट बॉक्स में उस चीज का उत्तर दोगे आप। यहां पर 5 5 है, 2 बार है 5 भाई, गुणा 5 × 17। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से समझेंगे भाई मेरे। अगला क्वेश्चन ये है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम into HCF is equal to product of
द टू नंबर्स। मीन्स ये हो गया भैया कि दो संख्याओं का, पहले तो एक आपको फॉर्मेट ध्यान रखिए, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये इसका फॉर्मूला है भैया कि दो संख्याओं का, इसका मतलब हो गया लासापा गुणा मासापा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहां संख्या है भाई, ध्यान रखना है, बात क्लियर हो पाई। लासापा गुणा मासापा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसका हिंदी नाम है ये। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आपको उसकी वेरीफाई और करना है कि ये बात सही भी है या गलत है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना। मैं इसमें से दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपको खुद करना है। 26 एंड 91, इनका मैं एलसीएम की बात करूं भाई तो वही कॉन्सेप्ट है। आपको मैं चाहता तो इसको सेकंड में उत्तर कर सकता हूं, बट आपको वो एग्जाम में नहीं करना है, तो मैंने 2 से किया इसमें 13 एंड 90। फिर यहां पर मैं 13 से ही कर दूंगा, 13 का मतलब हो गया 1, ये 7 बार, और फिर मैं 7 से करूंगा। मैं एंटर ये नहीं करता कि आपने पहले कौन से प्राइम नंबर से किया है, बाद में कौन से प्राइम नंबर, आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको अकॉर्डिंग टू इजी, अगर आपको लग रहा है तो इजी वे को आप फॉलो कर सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, 2 × 7 × 13, तो इसका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना हो गया भाई, 13 7 91 और 2 1 2 और 9 दूनी 18, कितना हो गया भाई 182। बात क्लियर हो पाई कि नहीं। अगर इसी नंबर का मैं एचसीएफ निकालूं, इसी नंबर का मैं एचसीएफ निकालूं तो 91 को मैं डिवाइड करूंगा तो ये 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 26 थी 78 हो गए, 3 बार 78। यहां पर कितना बचेगा, यहां हो जाएगा भाई मेरे 11 में से 3 और 1 13। फिर 13 से करूंगा 26 को, 13 से करूंगा 26 को तो यहां 2 और यहां पर क्रॉस। बात क्लियर। तो इसका एचसीएफ कितना आया भाई, ये तो इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ क्या हो गया भाई, एचसीएफ हो गया मेरे कुमार 13। बात क्लियर होगी कि नहीं, हाँ है ना। अब एलसीएम निकला और एचसीएफ भी निकला। अब दो नंबर कौन कौन से हैं, ये वाले हैं। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर हो गया तो ये समझ लो कि ये बात बिल्कुल सत्य है, हो जाएगा बराबर, और ये बात सत्य भी है। मेरी बात को समझेंगे कैसे, संख्या एलसीएम कितना है भाई 182, एचसीएफ कितना है 13, नंबर कितने हैं 91 × 26, इनका 13 दूनी 26, 13 8 104, 13 8 104 और 2 कितने हो गए 106, 13 1 13 और 10 कितने हो गए भाई 23। बात क्लियर हो गई। ऐसे ही इसका करना है, 26 का 6 और 26 निम्मा कितने होंगे भाई, 26 निम्मा 244 और 244 और 2 कितने हो गए 246, 246। यहां कहीं गड़बड़ होगी, इसका मतलब 13 1 13, 13 दूनी 26 का 6 और 13 8 104, 104 और 6, तो ये तो कहीं गड़बड़ आ रहा है भाई। 13 दूनी 26, 13 8 104, 104 और 2 106, 13 1 13 और 10
23, 26 का मतलब 26 और 26, ये 200, ये नहीं होंगे, 234 होंगे, ये 234 और एक 200, ये होगा भाई। तो 2366 और 2366 ये अगला क्वेश्चन है भैया 510 एंड 92। पहले इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? पहले 2 से किया, 2 5, फिर 46, यहाँ 250, यहाँ 23, यहाँ फिर 3 से किया 8 और 5, यहाँ 23, यहाँ फिर 5 से किया 17 और यहाँ 23, और यहाँ 17 से किया 1 और 23, और यहाँ 23 से किया 1 1। अब इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 गुणा 5, 3, कोई नहीं, कहीं भी लिख लो उसको, गुणा 23। तो मीन्स ये हो गया भाई इसका कि जब इन तीनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 7, और इसका मैं करूँगा 17 × 51, और ये होगा, अगर मैंने इसमें इसका गुणा किया तो ये 6 और ये 4 और ये 23। बात क्लियर हो गई? इनका जब मैं मल्टीप्लाई किया तो 23406, ये मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया। और एचसीएफ में निकालूं तो एचसीएफ निकालूंगा भाई मेरे, तो 510 में डिवाइड करूंगा मैं 92 से, तो 5 टाइम जाएगा 10, और ये हो गया 46, 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45 और 1 40, 0। यहाँ बचेंगे 50, और 50 में 92 को करूँगा, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 50, यहाँ होगा 2 और 40, यहाँ 50 और यहाँ 1 टाइम, और यहाँ बचेगा 8, और 8 को मैं करूँगा 42 से, यहाँ 5 टाइम, यहाँ 40 और ये 2 और ये 8 इज इक्वल टू यहाँ पर 4 और यहाँ पर। तो एचसीएफ इसका कितना आया भाई? HCF जो निकल के आया वो कितना? 2, और LCM कितना निकल के आया? इतना। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब कि 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू लासापा गुणा महासापा। मीन्स हो गया ये। तो मैं इसका LCM ये निकालूंगा तो 23,460 गुणा 2 इज इक्वल टू नंबर कितने भाई? 100। जब मैंने इसका इसमें किया 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। मीन्स इसका मैंने एक 0, इसका मैं करूँगा तो 102, इसमें मैं करूँगा तो ये होते हैं 549, 549 में 10 जोड़ूंगा तो 459 में 10 जोड़ूंगा तो 469। तो दोनों ही संख्याएं बराबर आ गई, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन इस टाइप का आप खुद करोगे, बाकी अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूँ भाई। ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्लेइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने फैक्टर, मतलब फैक्टर करके। तो फैक्टर से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो, इस चीज को भी समझ लेंगे। ये भाग विधि से हमने इस चीज को निकाला है, आप इसको फैक्टर करके भी निकाल सकते हो। मेरी बात को आप समझ लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये कह रहा है 12 है, 15 और 21। 12 है, 15 एंड 21। तो फैक्टराइजेशन का मेथड ये है कि इसके फैक्टर मैंने किए तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 3। इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 गुणा 5। और इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 गुणा 7। बात क्लियर हो गई? अब इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम मतलब हो गया कि एलसीएम मतलब होता है वो सभी नंबर्स लेने होते हैं जो कॉमन भी हों और उस एक दूसरे के अगर मैच भी ना करें। मैं समझेंगे पहले इसमें पहले क्या ले लिया? 2 गुणा 2। बात क्लियर? इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसका 3 ले लिया। इसमें 5 है तो इसका 5 ले लिया। इसमें 7 है
तो इसका 7 ले लिया। मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4, 5 20, 7 21 दूनी 42, 420 इस सवाल का उत्तर हो गया। कि कैसे पता चला, पता यहां से मैंने इस चीज को सॉल्व कर दिया। 2 दूनी 4, 5 20, 7 21 दूनी 42, 420 इस सवाल का उत्तर हो गया। अगर मैं इसी की बात करूं HCF की, तो मैंने ऑलरेडी फैक्टर इसके कर लिए। HCF में मतलब होता है वो अधिक से अधिक पावर लेनी होती है, उन सबको सेटिस्फाइड कर सके। तो यहां पर क्या मिल रहा है भाई, 1 1 और 1, मतलब ये हो गया यहां पर 3 है, यहां पे भी 3 है और यहां पे भी 3 है। तो 3 मैंने जो कॉमन चीज होती है दोनों में, वही चीज हम लिखते हैं। अगर यहां पर 2 और होता तो हम 2 और चिपका देते, यहां पर भी 2 होता तो 2 और चिपका देते। तो फिर इसका HCF क्या हो गया भाई, 3। और यही इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? यही होता है फैक्टराइजेशन मेथड, इस चीज को आपको समझना है। अगला समझेंगे भाई, अगला ये कह रहा है 17 23 और 29। 17 23 और 29 तीनों ही अभाज्य प्राइम नंबर है भाई। 17 29 एंड 17 23 और 29। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। जब कभी भी प्राइम नंबर दिए जाएं तो उनका ही जो मतलब HCF होता है, उनका गुणनफल होता है। तो 17 गुणा इसके जो फैक्टर होंगे तो 17 गुणा 1 होंगे, 23 गुणा 1 होंगे और 29 इंटू 1 होंगे। तो इन सभी में 17 ले लिया, 23 ले लिया और 29 ले लिया। इनका हमें करना है भाई। कैसे करेंगे, मेरी बात को समझेंगे। पहले यहां करना है इसका। तो मैंने ये 30 माना, यहां पर 30 मतलब कितना हो गया, 0 मिल जाएगी मुझे। तो आप तो मतलब यहां चलो करते हैं 30 माइनस का 1 इक्वल टू 23 23 0 3 3 9 3 दूनी 6, इसमें से घटाऊंगा मैं तो 7, यहाँ 8 में से 6 और 6 667। इसका जो गुणा करने के बाद जो मिलेगा मुझे 17 गुणा 667। अब 17 7 119 का 9, 17 6 102, 102 और 11 113 का 3, कैरी आ गया 11। 17 6 102 और 11 कितने हो गए भाई, फिर भी 113। और यही इस सवाल का HCF हो गया भाई। ओ सॉरी LCM ही हमने बाहर लिख दिया है। और जब प्राइम नंबर आते हैं तो उनका HCF क्या होता है, HCF होता है 1। तो इसका उत्तर क्या हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन है, एक कॉमन है, एक कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो गया 1। जो अगला वाला सवाल है वो तुम्हें खुद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन द HCF, इतना दे रखा है आपको, उसका LCM निकालना है। जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं 306 और 657 का हमें क्या निकालना है भाई, LCM निकालना है। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि किससे निकालना है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हो। अगर उसने बोला है कि फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं। इसका LCM पूछा है 306 एंड 657। ठीक है भाई, तो 3 से करेंगे पहले, हाँ 2 से ही करेंगे। 2 का मतलब हो गया यहाँ पे 1 5 और 4, 1 5 और 4, 1 5 और 3 सॉरी 1 5 और 3 मतलब, और यहाँ पे होगा 657। फिर 3 से होगा, ये होगा 5 1, ये फिर 2 1 और यहाँ 9। फिर करेंगे 3 से 17 बार, फिर 7 और 3, दोनों ही प्राइम नंबर आ गए भाई 1, और यहां पर 73, यहां 1 यहां 1। अब इसका गुणा इससे कर लो पहले, फिर इन दोनों का तो फिर ऐसे ही करते हैं। 3 3 9 दूनी 18, और इसका इससे करेंगे 17 3 51,
यहां पे पहले आप लिख लें 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 73। तो ये हो गया भाई 3 3 9 दूनी 18 और ये 17 3 51 का 1, 17 7 119 और 5 124 और 18 1 18 18 चौक 72 का 2, 18 दूनी 36 और 7 36 7 का मतलब 43 का 3, 18 का 18 और 4 22। और ये सवाल का HCF हो गया जो कि आपको LCM हो गया, LCM। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? दोबारा समझ लें, 18 का 18 1 18 18 चौक 72 और 1 73 हो जाएंगे यहाँ भाई, और 18 दूनी 36 36 और 7 43 होते हैं, और 18 1 18 और 4 22। ये इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? नेक्स्ट ये कह रहा है भाई कि एक्सप्लेन वाई इतना और इतने आर कंपोजिट नंबर, मतलब कि ये एक भाज्य संख्या है, ये हमें बताना है भाई इस सवाल का। नहीं, एक 5वां क्वेश्चन और रह गया भाई, 5वां चेक करना है, वो हमें बहुत आसान है, मेरी चीज को समझ लेंगे इसको। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, मतलब कि 6 की पावर n ऐसा कौन सा नंबर नेचुरल नंबर लिखा जाए n का जो कि इसकी यूनिट डिजिट में 0 बना दे। दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 6 की पावर करने पर इकाई के अंक में 0 बना दे। पहली बात तो ये सवाल का उत्तर हो गया। मेरी बात को समझेंगे कैसे मैं इस चीज को सेटिस्फाइड करता हूं। तो n की पावर 6 की पावर n कर लिया, मैं मान लेता हूं कि 6 की पावर पहले मैंने 1 लिखा तो आंसर क्या आएगा 6। अगर मैंने 6 की पावर 2 लिखा तो आंसर क्या आएगा 36। अगर मैंने 6 की पावर 3 लिखा तो आंसर क्या आएगा 216। मतलब इस बात से क्लियर हो गई बात कि जब कभी भी 6 का गुणा 6 से होगा तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा भैया 6 आएगा। तो ऐसा कोई भी देयर इज नो इंटीजर नंबर देन 6 की पावर अगर मैं 6 लिखूं व 6 की पावर कोई भी नंबर लिखूं तो यूनिट डिजिट में 0 नहीं बन सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मैंने इस चीज का एग्जांपल भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 और सेकंड लास्ट ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई इतना आर कंपोजिट नंबर, ये एक भाज्य संख्या है। इस चीज को मैं दर्शाना है। मेरी एक बात छोटी सी को ध्यान में रखेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं भैया। ये कह रहा है भाई क्वेश्चन 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस इतना, ये कंपोजिट नंबर है। इस चीज को मैं दर्शाना है कैसे, ये चीज भी हम बता देंगे भैया। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एंड 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस का 5, इस तरीके से। यही बात है भाई, यही बात है। अब ये चेक करना है कि ये एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। मेरी एक बात को समझेंगे, मैंने नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। ये 7 6 5 4 मैं बोल भी रहा हूं, अगर बाय द वे ऐसा हो जाता है तो आपको बोलने के से भी साउंड्स क्लियर आ रहे होंगे। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का 13, बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना। तो मींस ये हो गया। अब आपको एक बात समझानी है मुझे। जैसे मैंने लिखा ये 3x = 27, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसको कितने बार काट दिया भाई 9 बार। मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है, x की जो वैल्यू है वो कितनी है 9 है। तो मतलब ये हो गया जब मैं ये जो x है ये 3 का गुणज होगा कि नहीं होगा, जो x है वो 3 का गुणज होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज यहां पे है, वही चीज आपको समझनी। मेरी बात को समझेंगे। यहां पर 13 है, यहां पर 13 है, तो 13 मैंने इसमें से कॉमन लिया तो 7 गुणा 11
प्लस का 1। तो ये किससे डिवाइड होगा भाई? 13 से होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि नहीं? ऐसे इसमें से अगर मैंने इसमें से 5 लिया, 7 गुणा, 6 गुणा, 4 गुणा, 3 गुणा 2 भी है शायद, इसमें लिख लेना आप, 2 गुणा 1 प्लस का 1, यहां पर 2 गुणा ऐसे कर लेना। तो ये किसका गुणज हो गया? 5 का। तो और ये जब गुणज का ही मतलब कंपोजिट नंबर है, मतलब कि वो एक भाज्य संख्या है। बात क्लियर होगी कि नहीं? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देयर इज द सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब एक सोनिया है जो कि 18 मिनट में राउंड करती है ऑफ द फील्ड, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मतलब कि वो एक ही पॉइंट से एक सर्किल में स्टार्ट करते हैं, बट उनका टाइम अलग अलग है। वो ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि वो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बी मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये हो गया इसका कि एक सर्किल है और उस पर रवि और सोनिया राउंड लगा रहे हैं। एक स्टार्ट करता है 18 मिनट में और एक स्टार्ट करता है 12 मिनट में। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? दोनों का पॉइंट एक ही है, दोनों इसी पॉइंट से शुरू करते हैं, लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग है। तो ये कहना चाह रहा है कि वो रवि और सोनिया नेक्स्ट किस पॉइंट पर आकर मिलेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। पहली बात तो इस कंडीशन में एलसीएम निकाला जाता है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैं आपको एक पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, अगर आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाए तो। मतलब ये हो गया इसका, मैं वीडियो लंबी हो जाए डजंट मैटर, बट आपकी चीज समझ में आनी चाहिए, आपको ध्यान से समझेंगे। अगर ये रवि ये सोनिया है तो ये 18 मिनट में राउंड करेगी और ये 12 मिनट में राउंड, मतलब 12 मिनट बाद ये राउंड करता है, लेकिन सेम पॉइंट है। तो इसका जो टाइम है ये इसके पीछे आ रहा है, तो ये इसको धीरे धीरे ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगी जब ये एक दूसरे को मिल जाएंगे, एक दूसरे पर मतलब मीट करेंगे किसी भी पॉइंट पर। तो वो यही चीज कहना चाह रहे हैं। तो 18 और 12 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो मुझे पता है कि 36 होता है, बट आप निकाल सकते हो। 2 से किया 9, ये 6, 2 से किया 9 और ये 3, 3 से किया 3 और 1, फिर 3 से 1, 1 3 किया 9 चौके 36। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 इज इक्वल टू 36 मिनट में वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है भाई, ये जो 1.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बस पेशेंस के साथ समझते जाओ। मैं ऐसे ही सारी चीजों को एनालिसिस कर करके समझा दूंगा, बस बने रहे मेरे साथ, जुड़े रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।